जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्राइम मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है कन्फेशंस। दोस्तों, हम सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है जिसे हम छुपा कर रखते हैं और कुछ भी हो जाए वो सीक्रेट हम किसी को बताना नहीं चाहते। इस फिल्म में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कुछ सीक्रेट्स हैं। इस फिल्म में भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके पास कुछ सीक्रेट्स हैं और एक लॉयर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो इन सीक्रेट्स को बाहर निकाल पाएगी या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, इस फिल्म के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो वो ट्विस्ट क्या है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम मिन्हो नाम के एक आदमी को जेल से बाहर आते हुए देख पाते हैं, जो कि एक सीईओ होता है एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का। और हाल ही में उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड किम के मर्डर का आरोप लगा हुआ था, जिसके चलते हुए उसे जेल जाना पड़ा था। अब जेल से छूटने के बाद मिन्हो को उसकी लॉयर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जब उसकी लॉयर यांग शिन को पता चलता है कि वो बाहर आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए बिलिशियो होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक प्राइवेट लैंड का बोर्ड देखती है और वो उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर कर जाती है। कुछ दूर आगे चलने पर वो मिन्हो से मिलती है और मिन्हो उसे देखकर खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है उसका केस लेने के लिए। उसके बाद यांग उसका स्टेटमेंट लेते हुए उससे कुछ सवाल करने लगती है और उन सवालों के जवाब जब मिन्हो दे रहा होता है तो हमें फ्लैशबैक की कहानी भी दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मिन्हो उस दिन एक होटल में गया था जहाँ रूम नंबर 514 में गया था और वहाँ पर सिही ने उसके लिए दरवाजा खोला था। वो दोनों जब रूम में गए थे तो वो दोनों बातें करने लगे थे और तभी खिड़की से मिन्हो देखता है कि उस होटल में पुलिस आ गई है। मिन्हो काफी डर गया था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग निकलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एक आदमी आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश के पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उस पर गन तान देती है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कातिल समझकर उसे अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यांग उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो शायद कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पुलिस की फाइल भी देखी है और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उनके अलावा वहाँ पर कोई तीसरा आदमी था ही नहीं। पुलिस की छानबीन में वहाँ पर किसी और के होने का सबूत मिला ही नहीं था। उसके बाद वो उसे एक लड़के हान की फोटो दिखाती है जो कि मिसिंग हो गया था और मिन्हो से पूछती है कि क्या वो इस लड़के को जानता है या नहीं। मिन्हो जब उसकी फोटो देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन यान जब उसे इंसिस्ट करती है कि वो सच बोले तो वो उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ कुछ महीने पहले मिन्हो अपनी गर्लफ्रेंड सिही के साथ था और वहीं पर उसकी वाइफ का कॉल आया था और उसने उसे झूठ कहा था कि वो काम के सिलसिले से बाहर आया हुआ है। इससे हम जान पाते हैं कि मिन्हो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। उसके बाद मिन्हो सिही के साथ अपने कार में ड्राइव पर जाता है, जहाँ पर वो सिही से कहता है कि वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है क्योंकि वो अपनी बीवी को और धोखा नहीं दे सकता। ये सुन के सिही घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सिही का ध्यान उस बात पर होता है जिसकी वजह से वो सामने नहीं देख पाती और एक गाड़ी अचानक से आकर उनसे टकराने वाली होती है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को संभाल लेते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। लेकिन जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो दूसरे बंदे की गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई थी और उस गाड़ी में एक लड़का होता है जिसकी मौत हो चुकी थी। और दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हान ही था, जिसकी तस्वीर यांगशिन ने मिन्हो को दिखाई थी। मिन्हो तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन सिही उसे रोक देती है और उसे कहती है कि यहाँ पर उनके एक्सीडेंट को किसी ने देखा नहीं है, तो अगर वो लोग यहाँ से निकल जाएं तो वो पुलिस के झमेले से बच सकते हैं। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब ये दोनों उस बॉडी को जब ठिकाने लगाने के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक से पुलिस की एक कार उनकी तरफ आती हुई उन्हें नजर आती है। उसके बाद ये दूसरा प्लान बनाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला जब उनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका और मिन्हो का कार एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में उन दोनों का ही नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि वो ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो मिन्हो को जानती ही नहीं है और वो दूसरी कार का ओनर उसे बना रही थी। उसके बाद वो इंश्योरेंस वाले को कॉल करने का बहाना करती है, जहाँ वो उनसे पूछती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या उसे इंश्योरेंस मनी वापस मिल सकता है या नहीं। पुलिस वाले को ये देखकर लगता है कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर के जाने के बाद सिही मिन्हो से कहती है कि वो भी यहाँ से चला जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर सिही उससे कहती है कि अब ये सीक्रेट उनके बीच ही रहना चाहिए और आज से उन दोनों का रिश्ता खत्म होता है। उसे ये भी कहती है कि वो हान की कार को अपने साथ ले जाए और वो हान की बॉडी को ठिकाने लगाकर अपने घर चली जाएगी। ये सुनकर मिन्हो उसकी बात मान लेता है और हान की कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिही अपनी कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक आदमी वहाँ से जब गुजर रहा होता है तो सिही को प्रॉब्लम में देखकर उसके पास रुकता है और उससे पूछता है कि आखिर वो अकेले यहाँ पर क्या कर रही है। सिही उसे कहती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इस उनके आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे कार को रिपेयर करने लगता है, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं होती। वो उसे कहता है कि क्यों ना वो उसकी कार को टो करके अपने घर ले चले, तो वो राजी हो जाती है और वो उसकी कार को टो करके अपने घर ले जाता है। सिही जब उसे घर में पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से वो सोफे पर ही सो जाती है। वो आदमी बाहर जाके उसकी कार को पूरी तरह रिपेयर कर देता है और उसके बाद वो अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सिही अब उठ चुकी है। वो उसे कहता है कि उसकी कार अब पूरी तरह ठीक हो गई है तो वो यहाँ से जा सकती है और ये सुनकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे उस घर में कुछ फोटोज नजर आती हैं और उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कि एक्सीडेंट से मारा गया था। यानी कि वो उसी बूढ़े आदमी का बेटा था जिस आदमी ने उसकी मदद करी है
और उसके बेटे को मारकर उसने ठिकाने लगा दिया था। उस बूढ़े आदमी को अपने बेटे की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले निकल चुका था, लेकिन वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा था। इसीलिए वो उसे कॉल करता है और वो कॉल नहीं उठा रहा था। उस लड़के का जो फ़ोन था वो सीही ने अपने पास रख लिया था और सीही जब देखती है कि उसका पिता उसे फ़ोन कर रहा है तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो उस फ़ोन को वहीं पर छुपाने के लिए जाती है, लेकिन रिंगटोन की आवाज़ उसका पिता सुन लेता है और उसे लगता है कि शायद उसका बेटा फ़ोन ले जाना ही भूल गया था। और ये जानकर सीही चैन की सांस लेती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। इधर मीनू भी वो एक्सीडेंट को भुलाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास बैठा होता है और अगले दिन वो अपने बिजनेस पर भी जाता है, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके पास हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि उससे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आया था। उससे पूछता है कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था और उस रास्ते से वो भी गुजर रहा था, तो वो उसे बताए कि उस एक्सीडेंट के बारे में वो क्या जानता है। तो मीनू उससे कहता है कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कुछ भी पता हो तो वो उसे ज़रूर कॉल करे, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात को मीनू जब अपने घर पे होता है तो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज़ को देख पाता है जो कि उसी एक्सीडेंट की न्यूज़ थी। और वो एक औरत का स्केच भी दिखाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी, और उसकी तलाश पुलिस जोरों शोरों से कर रही थी क्योंकि उस मिसिंग लड़के के बाप ने वो बयान दिया था कि वो लड़की उसे वहीं पर मिली थी और उसका ये कहना था कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। ये न्यूज़ देखकर मीनू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तभी उसे सीही का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए आए। ये सुनकर मीनू उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ सीही उससे कहती है कि उसने अपने बाल काट लिए हैं ताकि पुलिस उसे ना पहचान सके, और उसके पास जो हान का वॉलेट है उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स हैं। वो उसे उसके कार्ड की डिटेल्स दे देती है और उससे कहती है कि वो इन डिटेल्स को चेंज कर दे ताकि पुलिस उन तक पहुँच ही ना पाए। मीनू उसकी बात मानता है और वो उस कार्ड से सारे एविडेंसेस को मिटा देता है और उसके बाद वो उस कार्ड को भी जला डालता है। जब पुलिस को बात पता चलती है कि उसके डिटेल्स ही अलग हैं तो पुलिस को ये लगने लगता है कि हान एक फ्रॉड था, जिसकी वजह से वो पुलिस से बच के भाग रहा था, इसीलिए वो गायब हो गया है और न जाने वो कहाँ पर होगा। पुलिस को बड़ी चालाकी से ये दोनों अब डाइवर्ट कर चुके थे, इसीलिए मीनू काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करता है और वो अपनी कंपनी पर ध्यान देने लगता है, जहाँ उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उस कंपनी पर ध्यान दे रहा था। इधर हान के फादर अपने बेटे को ढूंढने के लिए फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि उसका बेटा बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है और उस पर जरूर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ लें क्योंकि उसका मानना है कि उसका बेटा बहुत बड़े खतरे में होगा। वो ऑफिसर को ये भी कहते हैं कि वो एक बार उस फॉरेस्ट को अच्छी तरह छान मारे जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है। उस बूढ़े बाप की दरख्वास्त वो ऑफिसर मान जाता है और उसके कहने पर वो रात को अपनी टीम के साथ उस जंगल में निकल जाता है और वहाँ पर वो छानबीन करने लगता है ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। अगली सुबह जब हान का पिता थक हार कर वापस आता है तो वो उसकी माँ को देखता है जो कि अपने बेटे का इंतजार करते हुए दरवाजे पर ही बेहोश हो गई थी। ये देखकर उसका पिता उसे उठाता है और उसे बेडरूम में सुलाता है और वो अपनी बीवी की इस हालत से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर चला गया। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यांग मिनो को बताती है कि उस मर्डर वाले दिन उस कमरे में उसकी और उसके गर्लफ्रेंड के अलावा यांग के पिता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए सीही को मार डाला होगा और उसे मारने के बाद उन्होंने ही मिन्हो को ब्लैकमेल किया होगा ताकि वो उससे सारी सच्चाई उगलवा सके। और उसका ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि मिन्हो ने सीही को मारा है। उसके बाद वो मिन्हो को हांग की मां ली के बारे में बताती है और मिन्हो जब उसकी डिस्क्रिप्शन सुनता है तो मिन्हो याद करता है कि उस दिन जब वो सीहो से मिलने के लिए उसके रूम में जाने वाला था तो सबसे पहले वो होटल के रिसेप्शन पे गया था, जहाँ पर उसे रिसेप्शन से एक बूढ़ी लेडी मिली थी जो कि कोई और नहीं बल्कि वो हान की माँ थी। और हान की माँ ने ही अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को बनाया था ताकि वो दोनों अपने बेटे की मौत का बदला ले सकें। और जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसे बेहोश करके उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया तो उसकी माँ ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और उसे इस वारदात के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो फंस गया क्योंकि इकलौता सीही की लाश के पास वही मौजूद था। उसके बाद यांग मिन्हो को रियलिटी बताती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। उसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें वही एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दरअसल वो कार मिन्हो ड्राइव कर रहा था और उसका रोड पे ध्यान ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद सीही पुलिस को कॉल करना चाहती थी और मिन्हो ने उसे रोका था और उससे कहा था कि अगर वो पुलिस को कॉल कर देगी तो उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और वो बिजनेस में बड़ा नाम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने उसे रोक दिया और उसने ही वो प्लान बनाया था उस लाश को छुपाने का। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए सीही ने अपने बालों को काट लिया था ताकि पुलिस उसको ना पहचान पाए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हान की मौत का बहुत ज़्यादा दुख था, इसीलिए उसने उसके पिता को कॉल करके उसे सारी बात बता दी थी। जब ये बात मिन्हो को पता चली कि उसने उसके पिता को सब बात बता दिया है तो उसे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से उसने सीही को जान से मार डाला था और किसी और को उस पर शक ना हो इसीलिए वो खुद भी अपने आप को जख्मी कर लेता है। और जब पुलिस वहाँ पर आई तो उसने यही बयान दिया कि उसने सीही को नहीं मारा है बल्कि यहाँ पर कोई और आया था जिसने उन दोनों पर ही हमला किया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिन्हो ये सारी बातें सुन के हैरान हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसकी लॉयर को सच्चाई का पूरी तरह पता था। उसके बाद यांग उससे कहती है कि वो अब भी उसके साइड ही है, तो वो उसे बता दे कि आखिर उसने हान की कार और उसकी बॉडी को कहाँ पर छुपा कर रखा है। ये सुन के मिन्हो उसे सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि उसने हान की बॉडी को उसकी कार में ही डाला था और उसके बाद एक लेक में उसे बहा दिया था
ताकि उसकी कार किसी को भी नजर ना आ सके। मिन्हो उससे कहता है कि दरअसल जब उस कार को वो डुबोने वाला था तो उसने हान को देखा था जो कि जिंदा था और वो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि अगर वो उसे जाने देता तो उसका करियर खतरे में आ सकता था। इसीलिए उसने उसको डुबो दिया जिससे हान की मौत हो गई। अब ये सुनकर यांग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि हान उस वक्त जिंदा था। उसे ये लग रहा था कि एक्सीडेंट में हान मारा गया था, लेकिन हान जिंदा था जो कि उससे भीख मांग रहा था उसकी जान बख्शने के लिए। लेकिन मिन्हो इतना निर्दयी था कि उसने उसे जान से मार डाला और उसकी कार को बहा दिया। उसके बाद वो उसे एक मैप देती है और उससे कहती है कि वो उस लेक की लोकेशन को मार्क करे और मिन्हो उस लोकेशन को मार्क करके उसे दे देता है। उसके बाद यांग उससे कहती है कि वो उसके केस को नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और जब वो अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उसकी कार का एक टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर मिन्हो उसकी मदद करने के लिए जाता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वापस उसके घर चल सकती है और यांग उसकी बात मान लेती है और वो वापस से उसके घर में आ जाती है। तभी वो देखता है कि यांग के जो सिग्नेचर हैं वो रियल लॉयर से मैच नहीं कर रहे हैं और ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों अब कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जहाँ हम ये जान पाते हैं कि जो लॉयर यहाँ पर उसका केस लड़ने के लिए आई है वो कोई और नहीं बल्कि वो हान की मदर है, जो कि अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी ताकि वो जान सके कि उसकी कार और उसकी लाश को उसने कहाँ पर रखा है। और वो असली लॉयर की जगह यहाँ पर आ गई थी ताकि वो मिन्हो से उसकी डिटेल्स निकलवा सके। मिन्हो को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है और हाथापाई में उन दोनों को चोट लग जाती है जिससे वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जब हान की माँ ली की आंखें खुलती हैं तो वो एक गन को उठा लेती है और वो उसे तुरंत मिन्हो पे तान देती है और मिन्हो उसे शूट करवा लेता है। तभी अचानक पुलिस वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद ली ने उसे मारने की कोशिश करी है, इसीलिए पुलिस तुरंत ली को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। पुलिस का आदमी जब उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है तो वो उसे सारी बात बताती है और उसे उसके बेटे की लाश की लोकेशन भी देती है, जहाँ पुलिस तुरंत पहुंचती है और वहाँ पर वो उस लाश की छानबीन करने लगती है और वहाँ पर उन्हें हान की कार और उसकी लाश मिल जाती है, जिससे ये बात साबित हो गई थी असली किलर मिन्हो है और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर मिन्हो अब समझ जाता है कि उसका करियर पूरी तरह तबाह हो चुका है और सिर्फ दो बूढ़े लोगों की वजह से, जिन्होंने प्लानिंग करके अपने बेटे का तो पता लगा ही लिया, साथ ही में उसे बेवकूफ बनाया और उसका करियर भी खत्म करवा दिया। यानी कि उन्होंने अपने बेटे का मौत का बदला बहुत अच्छी तरह लिया था। वो दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अपने बेटे की लाश को देखकर और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और इसका ट्विस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।